अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने टीमू से कुछ एक शॉपिंग की है जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप ये क्लच बैग देखें और इसकी पैकेजिंग देखें, कितनी ही सिक्योर पैकेजिंग है इसकी। और ये है जी क्लच बैग, और इतनी ही नफासत और फिनिशिंग है इस बैग की कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने टीमू से मंगवाया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बैग है और ये मैंने ईद की मुनासबत से मंगवाया है। इसमें और भी बहुत सारे खूबसूरत कलर हैं, कोई भी आप अपनी पसंद का मंगवा सकते हैं। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छी तरह से इसको सिक्योर किया हुआ है पैकेजिंग के लिहाज से कि ये ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं ये क्वाइट वाइडली ओपन होता है ताकि आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी। और इसकी फिनिशिंग देखें कि बहुत ही खूबसूरत ये बैग है और ये ऑन टाइम आया है। मैंने ईद के लिए मंगवाया है और इसके साथ है ये एक छोटा सा और क्लच बैग। ये मैंने अलग से मंगवाया है, वो अलग से है, ये नहीं है कि वो ख़रीदेंगे तो आपको ये मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है वो सी शेल जैसी है और बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके साथ इसकी स्ट्रिंग भी है जो कि इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और छोटी बच्चियों के लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त बैग है। मैंने ये अपनी बेटी के लिए मंगवाया है और यहाँ पर आप इसकी फ़िनिशिंग देखें, कितनी ही खूबसूरत इसकी फ़िनिशिंग है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे जो मैंने टीमू से मंगवाई हैं, ये वाला बैग तो आप ज़रूर ही मंगवाएंगे। अगर आपकी कोई छोटी बेटी है या बहन है तो मस्ट ही मंगवाएंगे। इसके अलावा मैंने ये एक टी स्ट्रेनर मंगवाई है जो मुझे बड़ी ही प्यारी लगी। छोटी सी है लेकिन डिज़ाइन देखें इसका कितना प्यारा है। और ये चाय कहवा वगैरह छानने के लिए है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा विस्कर मंगवाया है जो कि एग विस्क करने के लिए है, दही बनाने के लिए जब जाग लगाते हैं तो उसके लिए ये मैंने बेसिकली मंगवाया है। बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा है। और आजकल आप जानते हैं इस तरह के सॉफ्ट जेल नेल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। और इस तरह के ईजी टू अप्लाई नेल जो हैं वो आप टीमू से मंगवा सकते हैं। ये लीव हैं जो कि आई थिंक 5 से 6 की पैकेजिंग में मिलते हैं और बहुत इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप हर एज में हो आप इसको लगा सकते हैं। मेरी बेटी को काफ़ी पसंद होते हैं तो मैंने उसके लिए ये मंगवाए हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपने नील के ऊपर रख कर भी इन्हें दिखा रही हूँ कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह मैंने ये माइक्रो फाइबर डस्टर मंगवाए हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं, इजी क्लीन करने के लिए, या जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं, सिंक या बेसन साफ़ करते हैं, किचन काउंटर आपने साफ़ करना है, डाइनिंग टेबल आपने साफ़ करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यूज़फुल हैं। इन तमाम चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद डिटेल, तो आप इसको टीमू से बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के हैंडबैग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं या ट्रेंडिंग हैं आजकल। मैंने टीके मैक्स पर देखे, हम लोग गए थे मिलान, वहाँ पर भी मैंने ऐसे बैग देखे और एक तो और शॉप पर भी मैंने देखे हैं। ईद के बाद हमें क्रेविंग होती है कड़ी की या माश की दाल की। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं इतनी तेज़ तेज़ क्यों बोल रही हूँ। खैर, बैक टू नॉर्मल। अच्छा, वैसे मैंने कड़ी भी बना ली है, 2 दफ़ा बना चुकी हूँ ईद के बाद मैं कड़ी। और माश की दाल जो है ये तो हमारी फेवरेट है। आई थिंक कोई होगा जिसको माश की दाल अच्छी ना लगती हो। हाँ, अगर वो इस तरह की सही पकी हो कि एक एक दाना उसका खिला हुआ होना चाहिए। और मेरे बच्चे इसको ना रेस्टोरेंट वाली दाल कहते हैं। हम बर्मिंघम में गए ना तो वहाँ पर हमने ये दाल खाई, तो ज़ाहिर है मैं पहले भी बनाती थी लेकिन मेरे बच्चों को ना दालों के नाम नहीं पता कि मसरों की कौन सी है, मसर कौन से हैं, या माश की दाल कौन सी है। तो येलो लेंटल या कोई भी नाम से हम बुलाते हैं, तो उस मेरे बच्चों को ये जो दाल है ना ये रेस्टोरेंट के नाम से याद है। फिरनी जो है वो मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और चूँकि मैं घर पर जो राइस फ्लावर होता है उसी से बनाती हूँ तो ये इजीली बन जाती है। तो फिर बच्चों की फरमाइश पर मैंने फिरनी बनाई। मैं गई माटा लान, पता नहीं कुछ मैंने ख़रीदना था लेकिन वहाँ जाके मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई। खैर, बस ऐसे ही चक्कर लगा, कैसे नहीं कुछ एक चीज़ें ख़रीदनी थी तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, वैसे ही गई और वैसे ही वापस आ गई। खैर, वहाँ पर इस तरह स्प्रिंग और समर की डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि मैंने अपने रूम को डेकोरेट करना है, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप टीमू से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ख़रीद के अपने कमरे को डेकोरेट कर सकते हैं। और वाकई में टीमू जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो होम डेकोरेट या वॉल डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो इतनी रीज़नेबल प्राइस में हैं, बजट फ्रेंडली हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी है उनकी। तो थैंक यू जिसने मुझे बताया, मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी। आजकल मेरे बच्चों को ना ये मसाला फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये इतनी ज़्यादा हमारे घर में बन रही हैं। तो जो आप स्टोर बॉट फ्राइज़ बनाते हैं घर पर, जैसे मकीन की ये फ्रेंच फ्राइज़ है, तो इसमें बेसन, कॉर्नफ्लावर, नमक, मिर्च, कोई भी मिक्स हर्ब, ओरिगेनो डालकर ज़रा सा पानी का छींटा लगाएं तो ये इतनी मज़े की फ़्राइज़, मसाला फ़्राइज़ बन जाती हैं। बहुत ही इजी हैं, लेकिन आप घर के आलू जो हैं उससे भी बना सकते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो मैकेन की हम चिप्स वगैरह ले आते हैं, ये 3 पैकेट 10 पाउंड के मिलते हैं, तो 10 पाउंड के आलू लाकर आप पूरा महीना चिप्स से खाते रहे, ख़त्म नहीं होंगे। इतनी ज़्यादा वो मज़े की फ़्राइज़ बनती हैं, जो मसाला फ़्राइज़ हैं। आजकल मेरे बच्चों के हत्ते वो चिड़ी हुई हैं, तो बस मैं ये बनाती रहती हूँ। कुछ क्विक मीठा खाने को जी चाह रहा है और कोई लंबा चौड़ा कुकिंग करने का मूड नहीं है, तो कुकी डो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हम तो ऐसे ही बैठे बैठे कोई मीठा खाने को जी चाहे ना, फ़ौरन से कुकी डो बना लेते हैं, क्योंकि मैं अपने किचन पेंट्री में हर चीज़ रखती हूँ, तो फ़ौरन से ही कोई ना कोई चीज़ जो है बन जाती है। आज बारी है, फिर से आलू पकने लगे हैं और ये बनाने लगी हूँ मैं आलू की टिक्कियाँ। मेरे बच्चों के साथ ये है कि आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो बस फिर आप वही बार बार खा रहे होते हैं। मैं आलू की टिक्कियाँ सभी बहुत अच्छी बनाते हैं और ये ऐसी स्नैक कह लें कि ये बन भी जल्दी जाती हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं ना, तो ये एक तरह से ना आपका टेस्ट बड जो है ना उसको ख़राब नहीं करती हैं। तो आसान तरीका आपने देखा, आलूओं को छील लें और इनको फिर उबाल लें। और आलू चूँकि फूलने थोड़ी ना है, तो इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लकीली धूप लगी हुई है तो मूड इतना अच्छा हो जाता है कि जड़ा काम नहीं भी करन वाला ना सी वो भी करन बैठ जंदे आ। तो आज मैंने ना आलू की टिक्कियाँ बनाई और सारा दिन मैं कपड़े धोती रही। जिस तरह पाकिस्तान में कपड़े धो रहे होते हैं ना, वैसे ही कपड़े धोऊँ बाहर धूप में डाल के आ जाऊँ, कपड़े धोऊँ बाहर धूप में डाल के आ जाऊँ। कसम से हम तरस गए हैं, इतना हम तरसे हुए हैं ना धूप से, पता नहीं किसी और का तो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना, क्या कहना चाहिए, धूप की ना वो तरस गई हूँ कि धूप यहाँ पर इतनी पड़े। मैं अपने घर में कहती हूँ इन्नी धुप पे इतने, इन्नी धुप पे कैसी पिघल जाइए। मेरे घर वाले कहते हैं हमें ऐसी बददुआएं ना दिया करो। आलू की टिक्कियाँ बनाकर मैंने रख दी, ये मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आलू की टिक्कियाँ बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं, मैंने वो डालकर भी बनाई हुई है। बस थोड़ा सा बेसन में इसको कोट करके, तो एग के मिक्सचर में डिप करके इसको फ्राई कर लें, या मैदे के या बेसन के ही मिक्सचर में बैटर बनाकर इसको फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। आज बनेंगे इसके वड़ा पाव, यानी कि आलू की टिक्की के बर्गर बनाने हैं, जो कि हमारा दोपहर का खाना है। बच्चों का था तो मैंने कहा मैं भी यही खा लूँगी। बच्चों की फरमाइशें तो वैसे भी चलती रहती हैं, लेकिन हो जाएं बच्चों को छुट्टियां तो बस फिर माएँ जो हैं वो इसी ध्यान लगी रहती हैं। अभी भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे बेटे ने आके मुझे कहा कि मुझे कड़ी चावल गर्म करके नहीं, ईमान कह रही है मुझे रोटी के साथ कड़ी चाहिए। तो ये माँ का हाल है, बच्चों को छुट्टियाँ हों या ना हों, तो बच्चे जो हैं माँ को चैन नहीं लेने देते। और छुट्टियाँ हो जाएँ तो बस फिर तुसी ऐसे ध्याने लगे रहना। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि आप अपने जो ड्रायर है जिसमें कपड़े सुखाती हैं, तो वो किस तरह से ऑन एंड ऑफ़ करती हैं या कौन से ऑप्शन पर चलाती हैं। तो अभी ड्रायर है नहीं मेरे पास, तो मैं ज़्यादातर 1.5 आवर का जो टाइमर था वो लगाती थी। कपड़े बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो भी उसको टाइम लगेगा, तो मुनासिब अमाउंट में ही कपड़े डालने हैं। या टॉवल के ऑप्शन पर या डुवे कवर के ऑप्शन पर भी आप चला सकते हैं। और अगर मतलब एक
घंटा 30 मिनट में कपड़े नहीं सूखे तो आप थोड़ा सा और उसको टाइम लगा सकते हैं। मेरा जो ड्रायर था वो हीट पंप था कि उसमें से वाटर जो है वो थोड़ा सा है ना ईमान, वाटर उसमें से इवेपोरेट होता था। मैंने ये जो बैग अभी पकड़ा हुआ है ये मैंने सर्दियों में लिया था, लेकिन अभी जो है ये बैग मुझे थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। मेरा जी चाह रहा है मैं कोई गर्मियों वाला बैग लूँ। अभी मुझे ये वाला बैग पसंद आया है, लेकिन देखें मैं कौन सा बैग खरीदती हूँ। हम मिलान गए तो वहाँ एक शॉप पे हम गए, वो बिल्कुल ऐसे टीके मैक्स की तरह के बैग पड़े हुए थे और हर बैग जिस तरह यहाँ टीके मैक्स पर हर बैग 39 पाउंड का है, वहाँ पर भी 39 यूरो का हर बैग ऐसा ही था। तो जब तकरीबन सारा दिन गुजर गया तो वहाँ से मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। बाद में मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे वहाँ से एक बैग ख़रीद लेना चाहिए था। यहाँ पर आकर मैंने बैग देखे हैं, वैसा कोई भी बैग नहीं था। खैर मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, अभी तो खैर मैंने रिग्रेट करना भी छोड़ दिया है, लेकिन कोई बैग मैं ज़रूर ख़रीदूँगी क्योंकि मुझे गर्मियों के लिए बैग चाहिए। अच्छा, ये वाले जो हनी कॉम के स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं इसमें एक नुक्स है, किसी को पता चला हो, किसी ने यूज़ किया तो ज़रूर बताएं। मैं इसका एक फ्राई पैन लेकर आई हूँ और ये किसी स्यापे से कम नहीं है। बस कुछ चीज़ों को इतनी हाइप मिल जाती है ना सोशल मीडिया पर कि बस ना हर बंदी ख़ास तौर पर हाउसवाइफ जो है वो पागल ही हुई रहती है कि मैं ख़रीदना ही ख़रीदना है। मुझे इस तरह की पोट काफ़ी अच्छी लग रही है जो बाहर इसके इस तरह का डिज़ाइन बना हो, थोड़े बड़े साइज़ की चाहिए हो। ये सारे प्लास्टिक के बर्तन हैं। व्लॉग हो गया है ख़त्म। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।